वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरुद्वारा नानक पियो साहिब, ऐतिहासिक दरबार जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने जल सेवा में यहाँ पे एक ऐतिहासिक कुआं वहाँ से देते थे जल। वाहेगुरु, ये है मेन एंट्रेंस दरबार का। वाहेगुरु, तो उस तरफ दूसरे गेट में मोदी खाना, दवाई खाना। वाहेगुरु वाहेगुरु। पाल प्रीतम दवाई खाना, सेवा मेडिसिन का सेवादार, सेवादार। जोड़ागर, जोड़ागर। नूर देखो दरबार का, नूर देखो गुरु ग्रंथ साहिब का। एंट्री होते ही सैनिटाइज होएगा पहले। सेवा वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। पहली पातशाह गुरु नानक देव जी, ये ऐतिहासिक जहाँ पे वो रुके थे 1505 में, एक सेवा, जल सेवा। वाहेगुरु। अब जो मैं दिखा रहा हूँ वो है दरबार का एक शान, लंगर, गुरु का लंगर। वाहेगुरु। सेवा
जितना बड़ा दरबार उतना बड़ा लंगर हॉल और उतना बड़ा किचन। प्लेट्स कंप्लीट शाइन तरीके से परफेक्ट। किचन यहाँ से बन के यहाँ से सेवादार लेके जाएंगे प्रसाद और दाल वगैरह सब लेके जाके सर्व करेंगे। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये जो डिसिप्लिन, ये जो सीनियर जो एफर्ट डालते एक एक सेवादार के सर पे ताज हुक्म है रब का, ये चीज करना है ताकि जिनका कोई नहीं ना वो लंगर चल सके, उनका पेट खाली ना हो। आज इतना घुराता हूं मैं क्योंकि मैं खुद ताकत, लंगर, प्यार, यही सेवादारों का देखो क्या रिस्पेक्ट है। सेवादार बहुत बड़ा रोल है, देखो क्या मेहनत करते हैं। अरे देसी घी तक डालते देखो। वाहिगुरु बॉयल किचन, जितना बड़ा दरबार का नूर इतना बड़ा किचन। वाहिगुरु वाहिगुरु देखो रिच देसी घी। वाहिगुरु वाहिगुरु। ये कढ़ाई, ये वाया स्टील पैर होता है झुटके में। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये एक बिग बॉस जो दरबार का एक शान, फटाक से क्विक इंस्टेंट रिजल्ट, फटाक से दरबार में प्रसादे डबल हो जाना। देखो ये सारी माँ, इनके हाथ का प्यार मिक्सअप होके देखो वहां पर बॉल जैसा फेंक रहे। ये सीन देखो ध्यान वहां से फिर वहां कितने बेलन है। ये एक टीम वर्क में जाता है तब जाके बनता है प्रसादे। वाहिगुरु कोई कंपैरिजन नहीं। इनके हाथ का ये बॉन्डिंग, ये मशीन भी नहीं यूज कर रहे। देखो ये देखो कितना रेडी हो रहे, देखो फटफट। यहाँ पे एक टीम है तो उस तरफ एक टीम। वाहिगुरु वाहिगुरु। जिस चीज से मैं बचपन में डरता था आज उसी का वीडियो में बता रहा हूं। बेलन देखो देखो कितना प्यारा है। ये टीम वर्क है। ये एक बंद है तो उधर एक चालू है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। सब चीज एकदम डिसिप्लिन में। क्या स्पीड है देखो, क्या स्पीड है। अपने हाथों से घी लगा रहे और किसी में कम ज्यादा नहीं, हर एक में इक्वालिटी। ये जो हाथ से घी लगा रहे ना, ब्लेसिंग से बाबे नानक जी का, क्योंकि उन्होंने जो एक प्रथा शुरू किया लंगर, वो इनका एक मेहनत, इनका एक सेवा के तरीके से जाते हैं। छुट्टी नहीं मारते। इनको क्या सास बहू का सीरियल नहीं देखना है ना, ये करना है, ये सेवा करना है, कुछ रियलिटी में करना है। टीवी में इमोशनल सीन देख के कोई मतलब नहीं, ये हकीकत में करते। यहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा है, यहाँ पे कोई एक्शन, रीटेक, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ सेवा होता है।
आज कौर यानी शेरनी कर रहे सेवा रब का वाहिगुरु। और यही एक इसमें कितने रोटी सर्व हो रहे देखो देखो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये भरा हुआ ये भरा हुआ उधर भर रहे अभी वाहिगुरु। ये रोटी बची ये है दरबार का एक दूध जो लंगर हॉल है शांत। और जिस जगह में बाबा नानक गुरु नानक जी ने जो ब्लेसिंग किया वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये है स्टोर देखो दरबार का नूर देखो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अपना देसी घी के डब्बे इधर है तो उधर हर जगह पे वीर का देसी घी। वाहिगुरु वाहिगुरु। उधर अपना हाँ जी ये है ब्लेसिंग्स देखो बाबा नानक जी का ब्लेसिंग देखो नजर है हर जगह पे इनका। स्टोर दिखाओ बेटा। अब जो दिखाने जा रहा हूं दरबार का स्टोर जितना बड़ा दरबार उतना बड़ा स्टोर। ये है तरीका फुल गेहूं पूरा गेहूं हर जगह पे गेहूं और टॉप पे दशमेश पिता। क्या प्यारा घड़ी है वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जस्ट ये घड़ी देखो टाइम बाजू में हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल और 10 गुरु ओ का तस्वीर है यहाँ पे। ये आता है सेवादार यहाँ पे खुद से चाय बना के पीते। वाहिगुरु ये डिसिप्लिन ऐसे सिस्टमैटिक वेट चेक करके राइस लंगर में यूज होता है। वाहिगुरु वाहिगुरु। सेवा के भी डिपार्टमेंट सेवा के भाई इतने सारे प्लेट को चमकाने के लिए जो एफर्ट लगता है। ये तब जाके फुल होता है। एक गोनी उतारते सेवादार लेके जाते गोडाउन में जो उस तरफ है तो ये आता ही सारी पर। इस तरीके से लेके जाते आता। वाहिगुरु ये है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। वाहिगुरु हर जगह पे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। जस्ट ऊपर कार सेवा जस्ट नीचे कार सेवा बाजू में 2 खंडा। वाहिगुरु
श्री चंद प्रेमचंद बाई घर के राजे के विचार कर रहे हैं उत्थे कोई गुरु घर के नाल प्रेम करने वाला भी बैठा है उन्हें सुनी सारी गुरुद्वारा नानक पियो साहिब पहुंचदा लोगन किले के बिल्कुल दरवाजे के सामने जल सेवा सेवादार को कहता गुरु जो ये दरबार से हुआ है, जो यहाँ पे कुएं से हुआ है, इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है यहाँ पे। 1505 में वो हुआ था। वाहिगुरु वाहिगुरु निशान साहिब सिर नवा के जेरी राजे भीमचंद राजे केसरी चंद ते ओ दीना वेग गवर्नर लाहौर ने जेरी घात कड़ी है रोज कल ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੂਏ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆ ਤੱਕੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਾ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ अपने कोमल मुनिया दे तो कुछ बोल क्यों बोल सेवादार एक दरबार का चमक है ना मार्बल का, तो ये नूर जिनके चेहरे पे वो सेवा करते हुए चमक वाहिगुरु निशान साहिब के जस्ट नीचे बड़ा प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये है वो ऐतिहासिक कुआं जहां से बाबे नानक जी ने अपने हाथों से सबको पानी पिलाया था। ये है वो जल, ये है वो अमृत जो वीडियो में मैं डाल नहीं सकता, जो आप ले सकते हो। आपको उसके लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, मत्था टेकना पड़ेगा, आज्ञा लेना पड़ेगा, तब ये हाथों में एक माँ देगी। ये है वो कुआं, हिस्टोरिकल वेल। ये वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। यहाँ पे नीट एंड क्लीन ग्रीनरी, इतिहास बहुत बड़ा है, इतना प्यारा झाड़ है ये। जिनको पाठ कराना है, कमरे हैं 6, 7, 8 पाठ कराने के लिए। वाहिगुरु वाहिगुरु। सरोवर गोल्ड दिखाता हूँ, तैरता हुआ गोल्ड, तैरता हुआ नूर। और अब गुरुपुरब आ रहा है गुरु नानक देव जी का, तो उसकी तैयारी में टीम देखो क्या कर रही है, फूलों से सजा रहे ये सरोवर को। वाहिगुरु ऐसे ही नहीं चमकता। बर्ड्स देखो कैसे उड़ रहे, देखो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सेवादारों का एफर्ट देखो, उधर से लेके जितना बड़ा दरबार ना, फर्क नहीं पड़ता, सेवादार चमकाएंगे। वाहिगुरु देखो, एक सीनियर तो एक यूथ, सबका बॉन्डिंग मिलाकर चमकाते रब का घर को। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अब एक इतिहास दरबार के बारे में, यहाँ पे हिस्ट्री क्या है कंप्लीट डिटेल में बताएंगे यहाँ के हेड ग्रंथी जी। वाहिगुरु 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 जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इनके चेहरे पर एक रौनक देखो, सेवा कर रहे गुरु घर का, लीडरशिप से लेके हर एक चीज। एक एक सेवादार आज्ञा लेता है, एक एक सेवादार मत्था टेकता है, क्योंकि ये सेवा करते हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब का, दरबार का। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु
ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ 1506 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1510 ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਨ ਵੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ GT ਕਰਨਾਲ ਰੋਡ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਜੋਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਧਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ, ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਇਹੀ ਸਥਾਨ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 635 ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਬਾਗ ਸੀ ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਰਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਨ, ਰਾਹਗੀਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਪਿਆਸੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਸਨ, ਇਸ ਖੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਰਮ ਨਿਮਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਲ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15-20 ਦਿਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਜਲ ਵਰਤਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਵਰਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਲ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਠੰਡ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਖਹਿਬਾਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥੀਂ ਜਲ ਵਰਤਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਈ, ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਿਆਸ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਪਿਆਸ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਿਆਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਰੂਹਾਨੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਹਿਰੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਪਿਆ ਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਏਮ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਸਹੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਟਿਕ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹ 3 ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ, ਉਹ 3 ਅਸੂਲ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣੇ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ
ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜੂ ਟਿੱਲਾ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਘਰੋਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਮੈਸੇਜ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਸ ਗਿਆਨੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਸਾਹਿਬ ਚੈਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਸੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, तिना दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो दरबार का एक नूर ज्ञानी जी, क्योंकि वो जस्ट पास में रहते गुरु ग्रंथ साहिब के साथ में और सेवा में जुड़े रहते। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, थैंक्स। एक इतिहास आपने बहुत प्यार से बताया और यही चमक रौनक नाइट में वाहिगुरु दरबार साहिब का। वाहिगुरु, अब ये सरोवर के जस्ट पीछे स्कूल है। वाहिगुरु वाहिगुरु, स्कूल का नाम 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण जी के नाम पे स्कूल है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जस्ट दरबार के साइड में एक सेवा, जो बहुत बड़ा सेवा है, बाला प्रीतम दवाई खाना। जस्ट वो गेट के जस्ट इस तरफ अगर आएंगे तो एजुकेशन सेवा है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। वाहिगुरु, महफूज है काफी। ये एक कैंपस जो मेरा फेवरेट, कैंटीन, यहाँ पे बास्केटबॉल, स्पोर्ट्स सब कुछ है, स्पोर्ट्स रूम। और ये इंस्टीट्यूट का नाम दशमेश पिता के पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी, उनके नाम पे इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट सब कुछ है यहाँ पे। वाहिगुरु, ये एक कैंपस और अंदर क्या क्या सेवा उपलब्ध है। मेडिकल रूम जहाँ पे डॉक्टर हमेशा अवेलेबल है, सेवा ऑन टाइम। और यहाँ पे भी फोटो बाबे नानक जी का। वाहिगुरु, और ये है कुछ वेरी स्पेशल। गुरु अर्जन देव जी शहीदी, गुरु तेग बहादुर जी शहीदी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ये चार साहिबजादे इतिहास। यहाँ के मेन इंचार्ज जो डिपार्टमेंट के हमें बताएंगे यहाँ क्या क्या सिखाया जाता है, यहाँ क्या क्या है।
उनके तरीके में समझाएंगे। वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये कॉलेज श्री गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड IT जो कि गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नाल एफिलेटेड है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ BBA और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और BCA कोर्सेज चला रहे हैं और ये कोर्सेज 2 शिफ्ट भी चल रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। और साडा कॉलेज A ग्रेड कॉलेज है IP यूनिवर्सिटी का और ਇੱਥੇ गुरु तेग बहादुर साहब के पातशाह की बहुत मेहर है सारे बच्चों के ऊपर, सारे स्टाफ के ऊपर और ये कॉलेज हमेशा चढ़ती कला च रहे साड़ी। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कैसे नहीं रहेगा। वाहिगुरु 10 गुरु का ब्लेसिंग्स है और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। ये देखो एक लीडरशिप के थ्रू बिल्ड होता है एक अच्छा प्लेटफॉर्म तरीका। ये है सेमिनार हॉल, ये है सेमिनार हॉल जहां पे मैं कभी नहीं गया मेरे टाइम पे, लेकिन ये डेडिकेट कुछ कर रहे। वेरी गुड। वाहिगुरु ब्लेस। वाहिगुरु गुरु तेग बहादुर जी। ये है परफेक्ट बोर्ड। वाहिगुरु इतना सब कुछ है ये जगह पे। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जिसको मैंने कभी दिल पे ही नहीं लिया, लेकिन ये दिल पे लेना जरूरी है। नॉलेज। वाहिगुरु यहाँ पे ये बहुत देखने को मिलेगा 60%, 100%। वाहिगुरु रिसेप्शन में भी ब्लेसिंग्स देखो गुरु तेग बहादुर जी का। जब इतिहास बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये पेंटिंग का इतिहास ये है कि हमारे कौम को खतरा है, जबरदस्ती मजहब कन्वर्ट किया जा रहा है, हमें बचाइए। तब शहीदी वाहिगुरु जो दिल्ली में शीशगंज साहिब में जो हुआ वो देखो, दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी। वाहिगुरु वाहिगुरु। ये देखो इनका एक सेवा जो रिसेप्शन में हैंडल करती है। ये एक टाइप का सेवा है। अगर एक माँ यहाँ पे काउंटर में है तो एक लंगर हॉल में रोटी बना रहे। सेवा कई प्रकार के है, ये है वो परफेक्ट सेवा। ये कमेटी का क्या कहना, कोई वर्ड्स ही नहीं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, ये लोगों से मुझे जो प्यार है, ये दरबार गुरुद्वारा बंगला साहिब। वाहिगुरु बंगला साहिब का एक स्ट्रॉन्ग इतिहास, मेडिकल प्रॉब्लम था लेकिन सेवा नहीं रुका। आज वही दरबार में मेडिकल का क्या क्या फैसिलिटीज है, बहुत कुछ है। वाहिगुरु लाइब्रेरी जहां सिर्फ शांति है, लेकिन कुछ टाइम के लिए खराब करूंगा मैं। साइलेंस। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये है रूम लाइब्रेरी। यहां पे बुक्स सारे इनके देख रेख पे ये सिस्टम चलता है। यहां पे भी बाबे नानक जी का एक प्यारा सा फोटो ऑन टॉप और अंदर एक सेवादार जो सेवा कर रहे अपने तरीके से, जो नॉलेज दे रहे ये किताबों के थ्रू। वाहिगुरु बाबू सिंह जी, राइट? वाहिगुरु वाहिगुरु। असिस्टेंट लाइब्रेरियन गुरु तेग बहादुर जी। वाहिगुरु स्टोर रूम, सब कुछ एकदम परफेक्शन में है यहां पे। वाहिगुरु वाहिगुरु। वर्ल्ड मैप इधर से लेके वहां तक पूरे बुक्स। हर एक डिपार्टमेंट देखो कैसे मेंशन किया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सब कुछ। वाहिगुरु सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन, प्रॉपर। सीनियर लाइब्रेरियन। देखो लीडरशिप, देखो इनका सिंगल हैंडेडली हैंडल करते। वाहिगुरु उनका नाम जो परफेक्शन में सब कुछ करते, इवन जेरोक्स मशीन तक है, सब चीज।
ध्यान अपने तरीके से। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन बी यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यूथ फॉलो दिस मैसेज। वाहिगुरु। हम जा रहे हैं हमारा कॉन्फ्रेंस में। ओके। यहाँ पे कल की मीटिंग्स वगैरह या अच्छा। हाँ फैकल्टी रूम नंबर 1 कॉलेज। वाहिगुरु। नंबर 1 कैसे नहीं होगा? दशमेश पिता के नाम पे जो कॉलेज है। वाहिगुरु। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज अब्दुल कलाम है पीछे। वाहिगुरु। ये है कॉन्फ्रेंस रूम, ये कॉलेज का, जहां पे बड़े बड़े मीटिंग से लोग हैंडल करते हैं। वाहिगुरु। यूनिट दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सेवा। ये होता है तरीके से, ये होता है लीडरशिप, ये होता है फॉलो अप। सब कुछ करते अपने तरीके से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। हर एक चीज चलाने के लिए एक प्रॉपर टीम चाहिए। इनमें से कोई एक भी कमजोर होता है, रिजल्ट परफेक्ट नहीं आता। तो अगर सेवादार लंगर हॉल में 100% देते तो ये दरबार के ये साइड, ये टीम सेवा करते हैं, जो अपने नॉलेज से, अपने तरीके से परफेक्ट करते हैं। वाहिगुरु। अगर यहां पे एक सीनियर मेरे डैड समान अगर व्यक्ति है, तो यहां पे मेरे एज के लड़के भी है जो सेवा कर रहे हैं। एवरी थिंकिंग मैटर्स। यूथ को जगना चाहिए। यूथ आज के तारीख में सिर्फ पबजी में बैठे, लेकिन ना, यूथ को यहां बैठना चाहिए, ये कॉन्फ्रेंस में माइक के सामने बैठना चाहिए, दिल खोल के बात करना चाहिए, क्योंकि खालसा। वाहिगुरु। परफेक्ट। आप कुछ बोलना चाहोगे ये कॉन्फ्रेंस रूम के बारे में? वाहिगुरु। हमारे कॉलेज के जो चेयरमैन साहब हैं सरदार MPS चड्ढा सर जी, और हमारे कॉलेज के को चेयरमैन साहब सरदार जसवीर सिंह जसी जी, they have given all the resources to the institute. Specifically, all the classes are air conditioned, and there are LCD projectors installed in each and every classroom. So we focus on academics, and also we are focusing on the co-curricular activities of the students. Though now the classes are going on online, but my faculty, they are working so hard that our students are not feeling and are not taking it as monotonous. They are making it so interesting that even we are conducting online competitions. We talk about conducting the programming competitions. At the same way, we are conducting essay writing competitions, or even debates or declamations in the classes. So there is all-round development of the students, so that they can be ready to be absorbed by the industry as per the requirement of them. And the placements of this college are 100%. Many of the students, even they have started their own companies while studying in this organization. So that's a very big achievement, that we don't only produce job seekers or fulfilling the demands of the industry, but we are also right now even working on the creating entrepreneurs who will provide employment to others. वाहिगुरु। एक तरफ का परफेक्ट सेवा है। अगर यहाँ पे सपोज मैं बैठा हूँ, दिमाग नहीं काम कर रहा, तो एक जगह पे मेरा नजर जाएगा, जस्ट सामने दशमेश पिता के पिता गुरु तेग बहादुर जी। वाहिगुरु। ह्यूमन राइट्स जबरदस्ती कन्वर्ट कराना, अपने मजहब को शहीदी कम नहीं किया है,
तो कैसे आज की तारीख में सेवादार चुप बैठता है? अगर एक तरफ सेवादार कोविड में बाहर निकलते तो दूसरी ओर ये यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ में कुछ फैसले लिए जाते। पढ़ लिख कर देश का कुछ भला। देखो महात्मा गांधी जी, वाहेगुरु। क्या इनकी बात कोई सुनता है? सच बोलो, कोई नहीं सच बोलता है, सब झूठ बोलते हैं। सच जो बोलता है वो झूठा आदमी बन जाता है। लेकिन मैं सच बोलूंगा, मुझे झूठा बनना कबूल, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। या हर एक मैसेज बहुत मैटर करता है, हर एक मैसेज। रविंद्रनाथ टैगोर जी का उधर एक प्यारा सा मैसेज। बहुत अच्छा लगा। वाहेगुरु। किसी और को कुछ बोलना है? अमनदीप सिंह अरोरा, एक शान जो एजुकेशन में आगे, मेरा ग्रुप सब एजुकेशन में पीछे, तो कुछ बोलेंगे। वाहेगुरु। I am right now working as assistant professor in the IT department. We people are actually making new entrepreneurs, as what director ma'am told. The students here are working hard day and night. We are actually working on to their programming part even, so that they can be the part of various big MNCs, so that they can have good earning. Yes. And they can further flourish, and they can even help others people as well. वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। एक टाइप ऑफ सेवा। किसी को कुछ बोलना है? बोलोगे? वाहेगुरु, वाहेगुरु। और देखो एक बहन कुछ बोलेगी दिल से। The management of the institute and the director ma'am has really worked hard, and they have lead us to the right direction. Right now our college is blooming. Right. We have got ample number of admissions here just because in the directorship of ma'am. Thank you. वाहेगुरु, वाहेगुरु। ये एक प्यारा सा संदेश जो एक लीडरशिप की तरफ जाता है, क्योंकि हर चीज में लीडरशिप मैटर करता है, हर एक वॉइस मैटर करता है। गलत है, अगर गलत है सही चिल्ला के बोलो, सही किया जा सकता है। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। बहुत सही लगा। और इस रूम से जैसे ही बाहर जाएंगे तो एक अच्छा मैसेज, एक ओंकार, वाहेगुरु, वन सुप्रीम बीइंग, द इंटरनल ट्रुथ, the all preventing one, the creator without fear, without hate, the being beyond time. वाहेगुरु, क्या बात है। वाहेगुरु। ये प्यारा सा मैसेज के लास्ट में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, परफेक्ट। वाहेगुरु। डायरेक्टर रूम, जसबीर सिंह जैसी, वाहेगुरु। यह है डॉक्टर नवनीत कौर, डायरेक्टर आप हो। वाहेगुरु, वाहेगुरु। ये है उनका रूम। यहाँ पे वो एक प्रॉपर लीडरशिप जो है वो यहाँ से मेल चेक करना हो या फाइल्स देखना हो या कुछ भी हो, यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ है, यहाँ। वाहेगुरु, वाहेगुरु। क्या पॉजिटिविटी है ये रूम का। देखो उनका चेयर इधर है, तो पीछे एक प्यारा सा पेंटिंग गुरु तेग बहादुर जी का है। और ये है जो हिस्ट्री, प्रोफेसर्स लोग जो चेंज होते हैं तो हिस्ट्री, यहाँ पे चेयरमैन लोगों का। ये देखो मीरी पीरी निशान साहब, वाहेगुरु, जो हरगोबिंद जी ने फर्स्ट टाइम में रहा था अकाल तख्त साहिब में, और ये हरमंदर साहिब, और ये सरोवर प्यारा सा नूर, और बाबे नानक जी का ये प्यारा सा फोटो। वाहेगुरु। 10 गुरु और हरमंदर साहिब। वाहेगुरु। देखो क्या क्या होता है, रंगोली कंपटीशन, संगीत, सब कुछ देखो। फर्स्ट क्या क्या रिजल्ट हुआ, BBA, BCA एंड BNI। वाहेगुरु। ये है बंगला साहिब गुरुद्वारा। वाहेगुरु, वाहेगुरु। यहाँ से सब कुछ
परफेक्ट डिसिप्लिन में सब कुछ होता है, डिसीजन मेकर, लीडरशिप, सब कुछ परफेक्शन में वाहिगुरु वाहिगुरु सब कुछ रब करवाता है। वाहिगुरु वाहिगुरु। We are so much thankful to our President Sardar Manjinder Singh Sirsa ji, वाहिगुरु। and also we are thankful to the General Secretary of DSGMC Sardar Harmeet Singh Kalka ji, and definitely so much thankful to Sardar MPS Chadha ji and Sardar Jasbir Singh Jassi ji, who are the main runners of this institute, and for providing all the facilities to the students and the teachers, and definitely this college will cater to the needs of the society at large for sure in the coming years to come too. And we are so much thankful to Sardar Rajinder Singh ji for coming here, and I'm also thankful to him for covering this institute, which is #1 institute of DSGMC. So I'm really thankful to him. वाहिगुरु वाहिगुरु। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट मनजिंदर सिंह सिरसा जी का जो लीडरशिप है, इन्होंने भी कुछ सीखा है, लीडरशिप, यूथ को लेके चलना, जो ये कर रहे हैं परफेक्शन में सब कुछ। और इनके टेबल में पहला बुक देखने को मिलता है गुरु अमरदास जी का एक प्यारा सा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जस्ट दरबार के सामने साइड के गेट पे सबसे बड़ा सेवा जो ये वैन से आता है, जाता है इसके अंदर। मेडिसिन सारे होलसेल रेट में देना, सेवा। वाहिगुरु। बाला प्रीतम दवाखाना, मेडिसिन कवर, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, सब कुछ में ये तक अवेलेबल है, एवरीथिंग। ये है तरीका सेवा करने का। स्पीड देखो, लाइन देखो। कोविड के टाइम में भी ये सेवा नॉन स्टॉप अपने तरीके से करता है। बाला दवाखाना, स्पेशल सेवा डन बाय गुरुद्वारा नानक पीओ साहिब। टीम स्ट्रॉन्ग। ये जो गेट है, ये जो खिड़की है, वाहिगुरु ये मैम लीड कर रही है। ये मेडिकल जो बाला प्रीतम दवाई खाना। अब ये ब्लेसिंग्स है, इनका चीज है उधर। वाहिगुरु वाहिगुरु। इस तरीके से दवाई आता है यहाँ पे। ये है बाला प्रीतम दवाई खाना। ये प्यारा सा बोर्ड। मेरा तो सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, सबसे बड़ा सेवा है ये। और ये देखो लीडर होके जो गेट पे खड़े नीचे को कहाँ हो गए, ये है वो लाइन। पांच काउंटर। सेवा सेवा। हर एक गेट में अपना अपना तरीके से सेवा करना सेवादार को आता है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। स्पेशल बाबा हरबंस सिंह जी स्पेशल। वाहिगुरु क्या सेवा की है उन्होंने। कार सेवा, वाहिगुरु बहुत बड़ा सेवा। ये जो लंगर हॉल है नाम उनका ही है, कार सेवा। वाहिगुरु
शान, इनका ब्लेसिंग्स आता है यहाँ पे दवाई खाने पे, इनका ब्लेसिंग्स आता है ये कमेटी के ऑफिस में, इनका ब्लेसिंग्स आता है जस्ट पीछे जो इंस्टीट्यूट है। सब चीज़ एकदम तरीके से होता है। और गुरु नानक पॉलीक्लिनिक, गुरु नानक पीओ गुरुद्वारा, वाहिगुरु क्या सिस्टम है, क्या तरीका है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जस्ट दरबार के अगर उस तरफ मेडिकल है, अगर उस तरफ कॉलेज है, तो तुझे और शान, नूर, कार सेवा, संत बाबा हरबंस सिंह जी, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। कार सेवा का ये यूथ, गुरुद्वारा बंगला साहब दिल्ली ऑन टॉप, कैसे चमका रहे सेवादार गाड़ियों को, क्योंकि ये गाड़ी में जिनका कोई नहीं उनका सामान आता है। सेवादार सोने की तरह रखते हैं हर एक चीज़, क्योंकि खालसा है कांच में, क्योंकि वाहिगुरु है, उनका ब्लेसिंग्स है। ये है हर एक जगह पे, वो गाड़ी पे भी वाहिगुरु। कार सेवा, वाहिगुरु सबसे स्पेशल तब लगता है जब बच्चों का शिक्षा के लिए कोई सोचे, तो वो जिम्मेदारी कैसे लिया है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। इस तरीके से 8वें गुरु, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, उनके नाम पे ये स्कूल, नानक पीओ के जस्ट बाजू में पूरा निशान साहिब और कुछ बच्चों का जो मेहनत जो यहाँ पे डिस्प्ले किया है। फ्रूट्स, फिट बॉडी, कितना प्यारा प्यारा मैसेज दिया, हैप्पी बर्थडे, योगा, समर सीजन। ये है वो स्कूल, वो है वो स्कूल बस, ग्रीनरी ग्रीनरी, सब कुछ एकदम टकाटक। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अब ये वही व्यू दरबार का, वाहिगुरु वाहिगुरु। एक प्यारा सा मैसेज लिखा है, वीरे पढ़ पंजाबी में क्या लिखा है। विद्या विचारी ता पर उपकारी। यस, चिल्ला के पढ़। विद्या विचारी ता पर उपकारी। वाहिगुरु वाहिगुरु। ये देखो दरबार के जस्ट साइड में गुरुद्वारा नानक पीओ साहिब के जस्ट बाजू में बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का रिस्पेक्ट, ये उनका मेहनत, पेंटिंग, कितना प्यारा मैसेज है। सेव अर्थ, बचाओ दुनिया को, सेव एनवायरनमेंट, ना काटो झाड़ों को। बच्चों का भी मैसेज देखो कितना प्यारा है। ये है जो गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल का पूरा क्या क्या है यहाँ पे। वाहिगुरु वाहिगुरु। ग्रीनरी परफेक्ट, सब कुछ ऑन टाइम इनको पानी दिया जाता है, सब कुछ परफेक्ट। वहां निशान साहब है तो यहाँ उनसे भी ऊंचा निशान साहब है। वाहिगुरु। निशान साहब का रंग, निशान साहब का रंग अगर केसरी इधर है तो केसरी वहां पे, और आसमान भी केसरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।